दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, नशा कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी व्यक्ति के लिए या उसके परिवार के लिए या उसके देश के लिए सबसे खतरनाक होता है। और दिल तो तब दुखता है, परेशानी तो तब होती है कि खुद सरकारें नशे के कारोबार से ज़्यादा टैक्स वसूलने कमाने के लिए, राजस्व कमाने के लिए खुद बढ़ावा देती हैं। और मैं विशेष रूप से हरियाणा के बारे में कह सकता हूं कि पिछले एक दशक में जितनी तेजी से शराब के ठेके खुले हैं, उनकी बढ़ोतरी हुई है और किसी की भी नहीं हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं और आंकड़े इस बात को की गवाही देते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से एक और नशा है तंबाकू का, सिगरेट का, बीड़ी का। इससे भी पूरी दुनिया बहुत तबाह हो रही है, लेकिन हम इसको रोकने के लिए स्थायी प्रबंध नहीं करते, जबकि उससे आने वाले राजस्व को कमाने के लिए बढ़ावा देने का काम करते हैं कि भाई राज्य सरकारों की आमदनी बढ़नी चाहिए, जनता का स्वास्थ्य जाए बाहर में। दोस्तों, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, किसी बुराई का अंत होने वाला नहीं है। और कई बार ये देखा गया है कि सरकारों को इतनी कमाई नहीं होती उन नशे के व्यापार को बढ़ावा देने से, नशे के कारोबार से, जितने उस पर सरकारों को खर्च करने पड़ जाते हैं। तो फिर ऐसे कारोबार का क्या फायदा। दोस्तों, इससे बेहतर है कि किसी लत को छुड़ाने की कोशिश करने से बेहतर है उसे लगने ही नहीं देना। और ये काम मालदीव जैसे छोटे से देश ने इसकी शुरुआत कर दी है, जेनरेशनल स्मोकिंग बैन लागू करके। वहाँ 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए लोग, बच्चे अब तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, मालदीव एक बहुत ही छोटा सा टापू वाला देश है जहाँ की कुछ लाख आबादी है, लेकिन वहाँ पर प्रतिवर्ष तंबाकू के नशे से, चाहे वो सिगरेट है, चाहे बीड़ी है, चाहे कुछ भी है, उससे ही 150 मौतें हो रही थीं। और मालदीव जैसे छोटे से देश जिसकी कुछ लाख आबादी है, उसके लिए इतनी मौतें होना ही उसके लिए बहुत खतरनाक संकेत था। इसीलिए मालदीव ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर सके। मालदीव में कितनी खतरनाक स्थिति थी आप इसी से समझ सकते हैं कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मालदीव ने 40 करोड़ सिगरेट आयात की थी। 40 करोड़, कुछ लाख आबादी और सिगरेट का आयात 40 करोड़ से ज़्यादा। इसी से ही आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी विकट स्थिति हो गई थी। और मालदीव सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था और उनकी मजबूरी हो गई थी कि वो तंबाकू पर रोक लगाएं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार तंबाकू से जुड़ी बीमारियों पर भारत हर साल 1,77,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, नशा मुक्ति केंद्रों में नशे की लत छुड़ाने में या नशे के खिलाफ विज्ञापनों के माध्यम से अभियान चलाने में। लेकिन दोस्तों, वो जड़ पर वार नहीं कर रहा है, जबकि जो आंकड़े हमें उपलब्ध हैं, हालांकि किसी भी आंकड़े को स्थायी रूप से अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं कि 80 लाख मौतें हर साल पूरी दुनिया में सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी से होती हैं। इससे फेफड़े का मतलब 20 तरीके के कैंसर सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से होते हैं। जब फेफड़े भी खराब होते हैं, हार्ट भी अटैक बढ़ता है और भी कई बीमारियां हैं। जबकि मैंने बताया ना कि 20 तरीके के कैंसर अकेले तंबाकू के सेवन से, सिगरेट, बीड़ी के सेवन से होते हैं। और 13.5 लाख लोग केवल भारत में हर साल तंबाकू के सेवन से गंवा देते हैं। 13.5 लाख लोगों का मतलब है 13.5 लाख लोगों के परिवार इस तंबाकू के सेवन से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि आम तौर पर परिवार के मुखिया तंबाकू के सेवन से
किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर अपनी जान गंवा देते हैं और परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन इसमें एक जो और खतरनाक बात जो सामने आ रही है कि 7% लोग तंबाकू संबंधी बीमारियों से इसलिए मर जाते हैं कि जबकि वो तंबाकू का सेवन नहीं करते, लेकिन तंबाकू सेवन करने वालों के नज़दीक रहने पर या कोई आप ग्रुप में बैठे हैं, मित्रों के बीच में बैठे हैं और वहाँ पर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं आपके अंदर जाता है उससे भी 7% मौतें प्रति वर्ष देश में होती हैं। तो दोस्तों, क्या हमारी सरकार को नशे पर कंट्रोल करने के लिए कुछ मजबूत कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए, या ज़्यादा शराब के ठेके खोलना ही एकमात्र रास्ता है? तो इसमें मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि जब भी समाज के हित की बात हम करें तो उसको जनता या हमारे दर्शक ही गंभीरता से नहीं लेते। कोई चुटीली खबर हो, वीडियो हो, उस पर तो लाइक और वो बहुत लाखों में आ जाएंगे, हजारों में आ जाएंगे, लेकिन जहाँ काम की बात होती है वहाँ उसको लोग पसंद भी नहीं करते देखे गए। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब मेरा कहने का मतलब ये है कि नशा किसी भी व्यक्ति, परिवार या देश के लिए बहुत ही घातक होता है और उस नशे से जो नुकसान होता है, जो जानें गंवाते हैं, या फिर उस नशे से निकलने के लिए जो सरकारें खर्चा करती हैं, उससे बेहतर है कि उस नशे को पनपने ही ना दिया जाए और उस पर रोक लगाई जाए। सरकारें कानून बना देती हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। दोस्तों, वर्षों पहले ये कानून बना था कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी जो तंबाकू का सेवन करेगा, बीड़ी सिगरेट का सेवन करेगा, वो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या उसको सजा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप कहीं भी देख लीजिए, बस अड्डे पे देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, रेस्टोरेंट में देख लीजिए, मार्केट में घूमते हुए युवाओं को देख लीजिए, मजदूरों को देख लीजिए, सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते आम दिख जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ कहीं भी कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। अब ये कानून बनाए क्यों जाते हैं जब सरकार उन पर अमल नहीं करती या अमल करने का उनका जज्बा नहीं होता? तो ऐसे कानून का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अंत में यही बात कहते हुए कि यदि समाज को, व्यक्ति को, परिवारों को नशे की लत से बचाना है, नशे से होने वाली बीमारियों और मौतों से बचाना है, तो सरकार को कोई स्थायी प्रबंध नशे को रोकने के लिए करने होंगे। वो नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो तंबाकू का है, चाहे शराब का है, चाहे गांजे का है, चाहे अफीम का है, और भी बहुत सारे नशे हैं जिनको यहाँ गिनाया जा सकता है दर्जनों। लेकिन दोस्तों, कष्ट तो तब होता है जब सरकार के ही लोग, राजनीति से जुड़े लोग, नौकरशाह, पुलिस वाले खुद नशे की तस्करी में लिप्त पाए जाते हैं। क्योंकि समाज या कोई व्यक्ति या परिवार बर्बाद हो जाए, वो भाड़ में जाए, उनको तो बस नशे के कारोबार से कमाने से मतलब है, कमाई से मतलब है। तो इन स्थिति से बचने के लिए नैतिक आधार पर भी, चाहे हमारे वो सामाजिक संगठन हैं, चाहे धार्मिक संगठन हैं, या खुद सरकार है, कि लोग नशे का कारोबार ना करें, नशे के कारोबार से पैसा कमाने या नशे की तस्करी से पैसा कमाने को हराम समझा जाए, ऐसे लोगों को समाज में हिकारत की नज़र से देखा जाए, उनको सम्मान की दृष्टि से ना देखा जाए, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, होता उल्टा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास पैसा है, लंबी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, नौकर है, चाकर है, चाहे वो बड़ा नशे का कारोबारी हो, लेकिन सम्मान पैसे वाले का हमारे समाज में होता है। सिद्धांतवादी लोगों को ये समाज उतना सम्मान नहीं करता जितना पैसों वालों का करता है। तो दोस्तों, ये मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ कि समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नाड़ी है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं, और यदि इस पर अमल नहीं किया गया, इसमें सुधार नहीं किया गया, तो बहुत देर हो जाएगी और फिर देश को भारी
नुकसान उठाना पड़ेगा। और नशे की लत छुड़ाने के लिए उसकी जगह जो सरकार है नशे के कारोबार से पैसा कमाती हैं, उससे ज़्यादा उनको छुड़ाने के लिए उन पर बजट रखना होगा। तो ऐसे कारोबार का या राजस्व का क्या फ़ायदा जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान होता हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि नशे के कारोबार से कैसे बचाया जाए। हमें अपने नौनिहालों को तंबाकू या किस शराब या कोई भी नशा है उससे कैसे दूर रखें। स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तक में नशे का कारोबार पहुंचने लगा है और वहां तक हमारे नौनिहाल बर्बाद हो रहे हैं। किशोर अवस्था में जब उनके पढ़ने की, अपना कैरियर बनाने का दौर है, उस दौर में वो किसी भी बुरे नशे की लत के आदी हो जाते हैं। वो खुद तो बर्बाद होते ही हैं, अपने परिवार को भी बर्बाद करने का सबब बनते हैं। तो दोस्तों, समाज, NGOs और सरकार को मिलकर इस नशे के कारोबारों को पर कंट्रोल करने के लिए कदम तो उठाने पड़ेंगे, चाहे कोई माने या ना माने। यदि नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा सरकारों को और सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक दलों को विचार करके इस पर कंट्रोल करना होगा सबको मिलकर। तो ये तो मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि आप हमारे इस नए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आपके हित की, समाज के हित की, वंचितों के हित की आवाज़ को बुलंदियों से उठा सकें। धन्यवाद।